फैला रहे हैं उसको फैलाने दीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फैला रहे हैं उसको फैलाने दीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं है। मैं उनके झूठ के साथ मैं अपने सच्चाई को लेके क्यों लड़ूं? कंट्रोल करने दीजिए। जब वोटर सामने आएंगे तो वो सोचेंगे जब ममता दी ने क्या किया। मुलाकात बाबुल सुप्रियो साहब से कराई गई। बाबुल सुप्रियो साहब ने मुझसे कहा कि वो एक ऐसी पार्टी में थे जो पार्टी एक बहुत ही गलत पार्टी थी और उस पार्टी में रहते हुए उस पार्टी का जो आइडियोलॉजी था उसके तहत जो कुछ भी हुआ उसका उनको बहुत दुख है। मुसलमान पाकिस्तानी है, बंगाल छोड़ो हिंदुस्तान छोड़ो। तो ये बीजेपी का आइडियोलॉजी में जो लोग जाएगा उसको उसी तरीके से भाषा में बात करना पड़ेगा। वो आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। मगर बाबुल सुप्रियो को जब मालूम हुआ कि ये आइडियोलॉजी हम गलत वे में जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान में सेकुलर मुल्क है, सेकुलर लोगों के साथ में हम बंगाल में बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से सब लोगों के लिए काम करती है, कोई जात पात नहीं देखती है, इसीलिए उन्होंने 4 साल अपनी कुर्बानी एमपी रहते हुए 1 साल अभी 2004 तक 24 तक अभी वो रह सकते थे एमपी, मगर उन्होंने त्याग दे के आए, छोड़ के आए। उनको आइडियोलॉजी समझ में आई कि ये आइडियोलॉजी सही नहीं है, ममता बनर्जी का साथ दिया। आज के मौजूदा हिंदुस्तान में और मौजूदा हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर 4-5 रियासतों में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, सेकुलरिज्म के लिए ख़तरनाक है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है, ये सरकार पोलराइजेशन की सियासत कर रही है और जो जग जाहिर है। ऐसे हालत में आप जब सवाल कर रहे हो तो आपको ये बात सुनना पड़ेगा ध्यान से कि हमारे मगरबी बंगाल में पिछले वर्षों से 14 से लेकर आज तक जब सारे हिंदुस्तान में मॉब लंचिंग हो रही थी तो ममता बनर्जी पर आपने विश्वास किया था और ममता बनर्जी ने उस विश्वास पर ममता बनर्जी ने पूरे कायनात में ये साबित कर दिया कि वज़ीर आला अगर सेकुलर हो, वज़ीर आला अगर सेकुलर हो, वज़ीर आला की पार्टी अगर सेकुलर हो और ज़हन अगर सेकुलर हो तो हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोक सकते हैं। आज हिंदुस्तान के जो हालत है, कहीं पर हलाल लेके, कहीं पर हिजाब लेके, कहीं पर ये लेके, वहाँ पर बंगाल में वो हालत अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर ममता दी को आप जो है कमज़ोर कर दीजिए, क्योंकि सीपीएम वाले वो लड़ाई लड़ नहीं सकता है जो लड़ाई ममता बनर्जी लड़ सकती है। और यहाँ पर अगर ममता बनर्जी का जोर बढ़ेगा तो फिरका परस्ती हिंदुस्तान से भागने में मजबूर रहेगा। अगर ममता बनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो सीपीएम नहीं, फिरका परस्ती यहाँ पर राज करेगा। अब इंसान क्या चाहता है, इंसान के ऊपर सवाल बाबुल सुप्रियो का नहीं है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो का ऊपर जो फोटो है वो है ममता बनर्जी का, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। अगर हिंदुस्तान में हमें लड़ना है बीजेपी के खिलाफ तो ममता बनर्जी लड़ेगी, बाबुल सुप्रियो नहीं लड़ेगा। तो ममता बनर्जी बंगाल में अगर उनके जोर नहीं रहेगा, उनके हौसला बुलंद नहीं होगा तो हम कैसे फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। सीट के मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में ममता बनर्जी बंगाल में कमज़ोर पड़ गई, ये हिंदुस्तान में फिरका परस्ती को और भी ज़्यादा हवा देगा। जब अपने बंगाल में ममता बनर्जी कमज़ोर पड़ गई, बाबुल सुप्रियो हो या फिराद हकीम हो या देवाशीष कुमार हो, ये एक नुमाइंदा है, मगर असल लड़ाई है ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना और इंशाअल्लाह ताला यही मजबूती से ममता बनर्जी धक्का मारेगी वो फिरका परस्त फोर्स। बॉबी साहब का हर प्रोग्राम जो होता है वो प्लानिंग के तहत होता है, मगर आज अचानक से ये स्टार पार्टी के हमें ये जो आपका इफ्तार के जो माहौल है, ये हम जहाँ इच्छा बैठ सकते हैं, जहाँ इच्छा खा सकते हैं। इफ्तार में किसी का इज्जत का बात नहीं, माने किसी का इजाज़त की बात नहीं होती है और ना प्लानिंग की बात होती है। हम हर इफ्तार में 10 आदमी बैठ के एक साथ खाते हैं, आज भी वही किए, क्योंकि बालीगंज में हम लोग सब इलेक्शन के दौड़ में अपने अपने जगह से बालीगंज में आए हैं। बाबुल बालीगंज में लड़ रहा है, देवाशीष कुमार हमारे यहाँ के
बड़े लीडर हैं हमारे लिए। हम यहाँ पर आए हैं प्रचार के लिए। अमीरुद्दीन आया है, तो हम लोग सब जब 4-10 भाई एक जगह हो गए तो यहाँ पर इफ्तार हो गया। सुब्रतो मुखर्जी के जब इलेक्शन किए थे तो उनके लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा मायने रख रही थी। अभी टीएमसी के प्रचार में लगातार सीपीएम को क्यों ये किया जा रहा है? कहीं ना कहीं टीएमसी डर रही है सीपीएम? कोई डरने की बात नहीं है, हम लड़ते हैं, डरते नहीं हैं। मगर हम चाहते हैं जो हमारे जो फिरका परस्ती के खिलाफ वोट, वो यूपी के तरह डिवाइड ना हो जाए, वो बिहार के तरह डिवाइड ना हो जाए, वो कर्नाटक के तरह डिवाइड ना हो जाए। इसके लिए हम इंसान को समझा रहे हैं जो एक साथ मिल के हम जैसे लड़े थे बंगाल, जैसे आज झंडा उठा करके कहता है जो फिरका परस्ती के खिलाफ, बंगाल 1 नंबर में है, इंशाअल्लाह ताला कल भी 1 नंबर। मैं दूसरों की झूठ के साथ अपनी सच्चाई को से लेके क्यों लड़ूं? एक चीज़ याद रखिए, ये कहावत है कि झूठ सच घटे या बढ़े ना तो सच ना रहे। झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं है। मैं उनके झूठ के साथ मैं अपने सच्चाई को लेके क्यों लड़ूं? आपको मालूम है वो किस्सा क्या हुआ था? हमको गुस्सा आता है कि मुझे इसकी सफाई देनी पड़ रही है। बॉलीवुडी जो मजाक जो शो अवार्ड शो होता है उसमें आपने देखा है लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरीके से अलग अलग चीज़ होता है। अभी ऑस्कर में भी क्या हुआ आपने देखा है। हमको उस घटना से एक चीज़ सीख मिली, नहीं वो बाद में मैं कहूँगा। आपको मालूम है क्या हुआ था? हमने इतने सारे आसनसोल में अगर मैं ये सब किया होता ना, धर्म का इधर किया होता, तो दूसरी बार हमको 2 लाख वोट से वहाँ पे हम जीत नहीं सकते थे। और इमाम साहब को बिना कुछ बोले हुए भी मेरे बारे में इतनी तारीफ आपको नहीं मिलती। वो किस्सा क्या हुआ था आपको मालूम है? जो जितने भी कमज़ोर औरतें हैं उनको मैं व्हील चेयर दे रहा था, और कुछ लड़के हमारी पार्टी के वो औरतों के ऊपर ऐसे गिर रहे थे। कैमरा के ये जो आप कैमरा पकड़े हुए हैं ना, उस कैमरा के अंदर आने के लिए वो सामने आ रहे थे। उन लड़कों को मैं कहा था कि भाई, मजाक में कहा था कि ऐसे करोगे तो तुमको भी ये पैर तोड़ के साइड में खड़ा कर दूंगा लाइन में। मजाक का मतलब आप समझते हैं? अब जिसको सियासी करना है वो करे। उसके बिल्कुल एडजस्टिंग जो था वो मेयर के ऑफिस से जितेंद्र तिवारी, उसने उतना पोर्शन को काट के वो दिखाया था। मैंने जो किया था, मैं उन औरतों के लिए उनकी जो है उनकी रक्षा की थी। नहीं तो सारा का सारा व्हील चेयर जो है ऐसा हो जाता, उसके ऊपर जो काउंसलर लोग बैठे हुए थे सब गिर जाते ज़मीन पर। तो उनके झूठ के साथ उनके सुनिए, अरे भाई FIR हुआ तो क्या हुआ, करे। जिनको FIR करना है करने दीजिए। जैसे मेरे दादा ने कहा है कि बिना उसका इलेक्शन बिना परमिशन लिए हुए आप ये करेंगे, आप रोड शो करेंगे तो बिल्कुल आपके खिलाफ FIR होगा। और सुनिए एक चीज़ बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक हादिस में ना एक लाइन है, ला तसबुद्दर वो वला हो। इसका मतलब है वक्त जो है ना ऊपर वाले की देन है, उसको ज़ाया मत करिए। आप पहले दिन से यही सवाल मुझे करते आ रहे हैं और मैं उनके झूठ के साथ, मेरे सच्चाई के साथ नहीं लड़ूंगा। आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे खिलाफ कौन बोल रहा है आपको क्या मालूम है? मैं जितने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, नदीम श्रवण हो, अन्नू मलिक हो, साजिद वाजिद हो, सब मुसलमान हैं। आपको मालूम है यूसुफ भाई लकड़ावाला से लेके सलमान भाई के कितने गाने गाए। उनके घर पे शाम को हम लोग जाते थे, इतने बड़े बड़े मुर्गा मुसल्लम बिरयानी सब रहता था। हम लोग जाके उनके साथ जैसे फॉरेन टूर किए थे, वहाँ पे भी शाम के टाइम में जब खुलता था हम लोग सब वेट करते थे, साथ में सब लोग बैठते थे। इतने मोटे मोटे लच्छेदार पराठा आधा खाते थे ताकि शो के दौरान हमारा जैकेट जो है वो टाइट नहीं हो जाए। तो पहले इतना एक इंसान को गलत समझने के लिए इतनी जल्दी में मत रहिए। पहले एक इंसान को पहचानने के लिए जो समय वक्त देना चाहिए वो दीजिए, वो वक्त दीजिए। उसके बाद अगर मैं फेल हो जाऊं उसके बाद मुझे गलत पहले इस्तेमाल करो नहीं, और कोई जवाब नहीं दूंगा। धन्यवाद। जो नफरत फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं सकती झूठ के बनावट। चलो बोलना ये है, एक सवाल है, एक मिनट भाई, एक मिनट। सवाल ये है कि सुब्रतो मुखर्जी का जगह ले पाएंगे क्या बाबू? 100% ले पाएंगे। ममता बनर्जी जो सरपरस्ती में है, उनकी आइडियोलॉजी, उनके सिस्टम, उनके बाद से पार्टी चलती है। जो भी आएगा वो ममता बनर्जी जो कहती हैं उनको मान